करेंगे, ये सीधा फॉर्मूला याद करेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन की nb ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है -rhc अपॉन n स्क्वायर। ओके, दैट विल बी इन जूल is equal to -13.6 upon n square electron volt, where n is the number of orbit या number of energy state। ऑर्बिट बोलो या एनर्जी, कोई पूछे फोर्थ एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल आता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सेवंथ एनर्जी स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, तो आप इसे मत लगाइएगा, सीधा -13.6 अपॉन 7 का स्क्वायर ईवी, और ई को चेंज जी का वैल्यू डालते ही जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे। हम आर के चक्कर में क्या पढ़ेंगे, जैसे आपको बताया कि आर क्या है बच्चे, रिडबर्ग कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एंड है आपका जिसे आप केमिस्ट्री में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कौन सी एनर्जी स्टेट, तो वो एन है। क्लियर, यहाँ तक किसी बच्चे को आई थिंक कोई समस्या नहीं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। बोर्स की पोस्टुलेट क्या थी, तीन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट ये थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन इज दोज ऑर्बिट्स हैविंग एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। आपको याद होगा mvr, आपने ये तो लिखा था mvr is equal to nh upon 2 pi। एंड द थर्ड पोस्टुलेट जो थी वो क्या थी, आपको मालूम है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे में जंप करता है तो एक फोटोन इमिट करता है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से E2 से E1 में जंप कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन, तो क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा, और फोटोन की एनर्जी बराबर E2 माइनस E1। एक छोटी सी बात, कभी कंफ्यूजन लग जाए कि माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा, तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अट्रैक्शन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, नेगेटिव। क्यों होती है नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन की एनर्जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करती है किसको, न्यूक्लियस क्या करती है, अट्रैक्ट किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो अट्रैक्शन फोर्स लगा, एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। तो द एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव, कभी भी कंफ्यूजन हो तो याद रख लीजिएगा कि नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ से आप इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ की बात करेंगे, एक टॉपिक लेके चलते हैं, एनर्जी। क्या तो आपसे एनर्जी पूछे या वेवलेंथ पूछे of radiation in any transition of electron in hydrogen atom orbit, hydrogen atom orbit, यानी कि हाइड्रोजन की एटम की ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो कितनी एनर्जी का कौन निकलेगा, फोटोन। हमसे फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है, फोटोन की वेवलेंथ पूछ रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे में जंप करेगा। ये क्लियर है क्या? तो हमारा इलेक्ट्रॉन किससे जंप कर रहा है, E2 से E1, ये N2 ये N1। ओके, सो नाउ h nu is equal to E2 minus E1। यहाँ तक क्लियर, माइनस RHC फॉर्मूला लाने जा रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है, RHC अपॉन N2 स्क्वायर माइनस दिस माइनस एंड माइनस RHC अपॉन N1 स्क्वायर। h nu is equal to माइनस RHC, माइनस मत दीजिए, पॉजिटिव चलिए, माइनस RHC अपॉन N2 स्क्वायर एंड प्लस RHC अपॉन N1 स्क्वायर। तो यू विल टेक RHC एज ए कॉमन, तो ये पहले ले लीजिए 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 एंड दिस इज h nu, h to h
कैंसिल न्यू। नाउ यहाँ ले लेते हैं, नाउ न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, बिकॉज सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट, न्यू लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सो सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, r to sorry h c c to c cancel, 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, and this is the expression for wavelength of radiation emitted in any transition. यानी कि आपसे पूछेगा derive an expression for wavelength of radiation बोले, light बोले, photon बोले, in any transition का मतलब होता है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे में जंप करना, of electron in hydrogen atom orbit, यानी कि जब हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। कहाँ से शुरू किया, एक बार फिर ले लेते हैं हम। एक नोट आपको कराया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एनर्जी स्टेट के लिए जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है दैट्स अ माइनस rsc upon n square is equal to minus 13.6 upon n square eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहे तो इसको जूल r के वैल्यू डालें तो जूल में आएगा, अदरवाइज कोलोमेट लगा दो, इससे आप काम चला सकते हैं। फिर बात करेंगे एनर्जी, तो बोर्स की थर्ड पोस्टुलेट कहती थी कि इलेक्ट्रॉन जब फोटोन निकलता है कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू थ्रू h nu is equal to e2 minus e1 rsc upon n2 square minus rsc upon n1 square। क्लियर है, rsc को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। न्यू c is equal to न्यू लैम्डा, न्यू is equal to c by lambda 1 upon lambda is equal to h, and you can solve this formula। क्लियर, ये फॉर्मूला जनरल आया। अब छोटी सी एक बात कर रहा हूँ आपसे, यहीं से आगे एक नोट लेके जा रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। एक बात, नोट नंबर 2, ठीक है, चाहे तो एक साथ आप लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद हो गया, ये आपके साथ टोटल एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर, तो काइनेटिक एनर्जी में आप क्या करेंगे, टोटल जो एनर्जी निकल के आई, टोटल एनर्जी जो भी निकल गया उसे क्या कर देंगे, यानी कि ठीक है। एंड आपसे अगर कोई कहे पोटेंशियल एनर्जी U is equal to minus के 2 twice of the total energy, twice माइनस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा, और माइनस 2 इंटू, यानी कि अगर आपको टोटल एनर्जी मालूम है तो काइनेटिक निकाल लीजिएगा और पोटेंशियल भी सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपको टोटल एनर्जी मालूम है। इज इट क्लियर? तो आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, काइनेटिक निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, किसी भी मतलब कोई ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें आपको वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हो गया 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। It's an expression for wavelength of light radiated in any transition in hydrogen atom orbit। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट भी पूछ सकता है। अब बात करेंगे आगे, ये समझ में आ गया? अगर आपसे कोई कह दे, पूछ ले कि बताइए भाई एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो होती है मान लीजिए 100 जूल है ऑर्बिट में, तो आप E is equal to minus 100 लिखेंगे। अरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 बोल रहा है, बट आप क्या लिखेंगे, माइनस 100। पूछे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आंसर क्या होगा, माइनस की जगह प्लस 100। पोटेंशियल कितनी होगी, माइनस के 200। यस, क्लियर? तो टोटल एनर्जी माइनस में, काइनेटिक उतनी ही, पोटेंशियल माइनस में, लेकिन डबल। नहीं समझो, अगर एनर्जी दे रखा है 5 जूल टोटल, पोटेंशियल माइनस के 10 जूल हो जाएगा, काइनेटिक होगा प्लस 5। ओके ना, अब आगे की बात करें। पूरे EM स्पेक्ट्रम को 5 सीरीज में इसने डिवाइड किया। मालूम है आपको, लाइन, बामर, क्वार्सन,
ब्रैकेट एंड फुल। ओके, सुनिएगा, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिएगा कि हायर टू लोअर जंप करेगा तो क्या निकलेगा? 4। एक मान लीजिए एक बहुमंजिला इमारत है, बहुत भारी मंजिला, और यहाँ से लोग क्या करते हैं? कौन सुसाइड करते हैं। तो ये वाला सुसाइड पॉइंट है। किसी ने कहा भैया कूदने गए, हाँ जी कूद जाएंगे, कहीं भी कूद लेंगे, यहाँ से कूद रहा है भाई साहब, तो चाहे तो इसमें कूद जाए, चाहे तो इसमें कूद जाए, चाहे तो इसमें कूद जाए, चाहे तो ऐसे भी सकते रास्ते में। तो अगर आपसे पूछे जाए 5 ही मिनट से कहाँ कूदना पसंद करेंगे, वो 4 में कूद जाएंगे, 3 में कूद जाएंगे, क्लियर। उसी तरह से इस पूरे, अब इसमें वेवलेंथ कुछ और निकलेगा, इसमें वेवलेंथ कुछ और निकलेगा, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। इस तरह से पूरे ईएम स्पेक्ट्रम को 4-5 सीरीज में डिवाइड करते हैं। अगर फर्स्ट में आगे गिर रहे हैं तो लाइमन सीरीज कहलाएगी, दूसरे में आगे गिर रहे हैं तो बामन, तीसरे में आगे गिरेंगे तो, चौथे में आगे गिरेंगे फोर्थ में तो, एंड फिफ्थ में गिरेंगे तो फोर्थ में। तो नाउ देयर आर 3 स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, फोर्थ। अगर फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आके अगर गिर रहा है तो मतलब ट्रांजिशन हो रहा है तो कौन सा सीरीज आएगी? लाइमन। सेकंड एनर्जी स्टेट में बामन, थर्ड एनर्जी स्टेट इस तरह से 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है, 5 के फॉर्मूला अलग अलग होंगे, वो आप समझ लीजिएगा। तो बताइए, मुझे बताइए, अगर फर्स्ट में गिरेगा तो कहाँ से मिल सकता है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला आया R, इसको देख करिएगा, 1/1 स्क्वायर, 1/- 1/n स्क्वायर, और n का वैल्यू 2, 3, 4, 5। बामन सीरीज के लिए फॉर्मूला आया 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n का वैल्यू 3, 4, 5, और कहाँ से आगे गिरेगा? 5, 6, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5, 6, 7। क्लियर है? अलग बनने का। ओके, एक चीज समझ लीजिए, यहाँ स्टार लगा कर लिख दे रहे हैं, इसको हटा देंगे राइट साइड, यहाँ तक मामले में कोई दिक्कत है। तो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हो गए। अगर नाम सीक्वेंस में याद है तो आपको फॉर्मूले में याद करने में दिक्कत नहीं होगी। नाम में मत करिएगा, लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, फुल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे कोई कहता है कि ये भाई EM वेव कह दो या EM स्पेक्ट्रम कह दो, रीजन यानी कौन सी वेव निकलेगी या कौन सी EM स्पेक्ट्रम के रीजन में जाएगा। ओके, तो भाई ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकालता है, कौन सा निकालेगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये वाला निकालेगा आपका ना विजिबल, और तीनों के तीनों क्लियर है? ये जो आपको कराया जा रहा है ये गारंटेड है कि एग्जाम कुछ ना कुछ पूछा जाएगा इसमें से। तो आपको पहले तो ये पूछ सकता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन एनी रेडिएशन, तो वो जो मैंने फॉर्मूला निकाला था वो डेराइव करा सकते हैं, बाकी सीधे इन स्पेक्ट्रल सीरीज के बाद पूछ सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ स्टार में लगा रहा हूँ, n=2 रखेंगे तो कौन सी लाइन निकलेगी? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और n=3 रखेंगे तो कौन सी लाइन? सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अरे इसी में तो रख रहे हैं आप फॉर्मूला, n की जगह 2 रखेंगे तो पहली लाइन। आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, जरा देखिएगा। एक चीज और सीखने को मिलेगी, हम n=1 रखें, अगर इसके हमसे एनर्जी पूछता है तो -13.6/1 का स्क्वायर,
अगर 2 के लिए जा रहा है तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 3.4, और 3.4 और 13.6 में बहुत बड़ा फर्क है 10.2 का, तो गैप बहुत ज्यादा हो गया। ये कौन के लिए चले गए हम, n इक्वल टू 2, और E2 की वैल्यू कितनी हो गई -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि माइनस के 3.4 EV, तो 10.2 का गैप है, इसलिए गैप ज्यादा। अगर थर्ड एनर्जी स्टेट की एनर्जी निकालने जा रहे हैं तो n की जगह क्या कर देंगे आप 3 कर देंगे, और 3 से 9 से डिवाइड करिएगा तो E3 की वैल्यू क्या होगा माइनस के 1, कितना हुआ 46 बना, कितना आया माइनस के 1.51 कुछ EV। क्लियर, तो 2 का फर्क आया, अरे 3.4 और इसमें लगभग 2 का फर्क आया। ऐसे n इक्वल टू 4 और 5, n इक्वल टू 5 और 5, n इक्वल टू 6, कोई भी हो सकता है 7 एंड so on। क्लियर, ओके। मुझे ये बताइए अभी मैं कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूँ, लाइमन सीरीज, राइट आंसर, बिकॉज मैं फर्स्ट में फॉल कर रहा हूँ सबको, लाइमन सीरीज। अभी कैसे पता चला कि उधर 2 में फॉल कर रहा है, लाइमन सीरीज, past tense series, and this is corrected series, and this is the ई साइलेंट होता है ना, फुल सीरीज। लाइमन पावर पार्शियल है, कुल 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हो गई, 5 का फॉर्मूले ना याद करने का मुझे कहना। लेकिन अगर आपसे पूछे लाइमन की फर्स्ट लाइन, कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन, ये कौन सी लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इनको लाइन का नाम देता हूँ, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, डेल्टा लाइन। क्लियर, लाइन का नाम देना शुरू करेगा, यानी फर्स्ट लाइन का नाम वो अल्फा दे लेगा। अगर वो ये नहीं पूछेगा सेकंड लाइन, कभी पूछ लेता है लाइमन सीरीज की बीटा लाइन का मतलब बीटा वाला सेकंड, गामा वाला थर्ड, इससे आगे नहीं जाएगा, ऐसे हो जाता है। लेकिन मोस्टली ऐसे पूछेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम का वेवलेंथ क्या होगा, तो ओके। अब यहाँ से कितने सारे फॉर्मूले याद रखें, या ये तो फॉर्मूला याद रखें। अगर आपसे कुछ लाइमन सीरीज के बारे में कुछ बोलिए तो फॉर्मूला बोल देंगे, कौन से रीजन में जाता है ये बोल देंगे, डायग्राम बना के दिखा देंगे। लेकिन आपसे अगर न्यूमेरिकली पूछेगा और अचानक पूछ ले तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। खोल देख ले, इसको मैं रफ करूँ इधर साइड को, ये तो क्लियर है कि आप डायग्राम वगैरह सब हो जाएगा। सुनो जरा, सुनो 2 मिनट के लिए रुक जाओ। एक फंडा कब तक याद रखेंगे बेटा, 1/λ r x स्क्वायर माइनस 1/n प्लस x का। सुन लीजिए, ये जनरल बना दी। अब अपना दिमाग चलाएंगे। बच्चा बोला सर देखिए 1 2 3 4 5 रखेंगे, लाइमन बामन पार्शियल ब्रैकेट जनरल बन गया। और सर ये जो n है ना, n का मतलब होता है लाइन ऑफ सीरीज। जैसे आपको जो डायग्राम में रफ करने को रह जाएगा उसी को उठा लूंगा। चलो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ कौन सी सीरीज, कौन सी फोर्थ लाइन। अब इस फॉर्मूले को बिल्कुल मत देखिएगा, उसी से चलेगा। फोर्थ लाइन के लिए x की जगह हो गया हमारा 5। नहीं, कैसे पता चला x इक्वल टू 5 कैसे पता चला, कौन सी सीरीज है, फुल सीरीज है भाई, 5 रखेगा। और लाइन का मतलब कौन सी लाइन, फोर्थ लाइन। फॉर्मूला लगाइए, यस। अब ध्यान लगा लीजिए,
6 7 8 9, यहाँ तो 5 आ रहा और 1 2 3 4 लाइन के लिए जाना चाहिए 9 9 आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका मामला सेट हो जाएगा। आप एक ही फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? अगर आपसे ये पूछे तो भैया बामर सीरीज की 11वीं लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, तो बामर के लिए आप बचा बोला लाइन बामर 2 11वीं लाइन 2 plus 11 प्लस 2 का होल स्क्वायर, लाइन एन की 19वीं लाइन 1 19 plus 1 12 दैट्स यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। ओके, एक गलती क्या करते हैं आप लोग, 25 माइनस 81 माइनस 25 अक्रॉस 25 इंटू 81, इसको उल्टा करके नहीं आते हैं, 25 इंटू 81 अपॉन 81 माइनस 25 इंटू सॉरी दिस इज द लैम्डा, ऐसे करके आंसर कितना आता है मीटर में, बाकी अंगस्ट्रॉम में बाद में चेंज कर लेंगे, इस तरह से करना। ठीक है।